हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफ़ेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसके बारे में हम सिर्फ जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसका डेरिवेशन जो है वो आप देख सकते हो चार्ल्स किटल से या कोई और सॉलिड स्टैटिक फिजिक्स की बुक से। तो सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला होता है एम स्टार इज एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई बाई डी के टू होता है। ये डी टू ई बाई डी के टू आपको पता है कि जैसे कर्वेचर ऑफ अ कर्व, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ई के डायग्राम है किसी फर्स्ट ब्रिलॉविन जोन में, हमने क्या किया है इसको प्लॉट किया है। ब्रिलॉविन जोन की बाउंड्रीज आपको पता ही है कि पाई बाई के बीच में माइनस पाई बाई के बीच में होती हैं। तो हमने क्या किया इसको इस तरीके से प्लॉट, ये होता है एनर्जी डायग्राम ऑफ, अगर आप इसको जो है फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में इसको प्लॉट करोगे तो इट विल बी अ पैराबोलिक कर्व। ठीक है, और ये सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर बाई टू एम, और पी की वैल्यू जो है वो होती है आपके पास में एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन टू एम। तो ये आपको पता चल रहा है कि एनर्जी और के बीच में जो है पैराबोलिक रिलेशन है। तो इसका जो ग्राफ आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में वो पैराबोलिक ही आएगा। इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, प्लॉट किया है इन फर्स्ट ब्रेवेन जोन, और आपको पता है कि ये इसका इफेक्टिव मास फार्मूला होता है। अब इसके जो मेन जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी हो सकती हैं। सबसे पहले ये जो कर्वेचर है, जैसे आपके पास में कोई भी कर्व है तो वो या तो स्ट्रेट हो सकता है, तो उसका कर्वेचर जो है वो कैसा हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका कर्वेचर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव मास जो होता है कैन बी इनफाइनाइट हो सकता है। फिर अगर आप कर्वेचर की बात कर रहे हो तो ये निगेटिव भी हो सकता है अगर इस तरीके का है, और अगर इस तरीके का है तो इट विल बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है। इसका मतलब क्या है ये आपके पास में कि एम स्टार जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसमें दो चीज़ें तो समझ में आती हैं कि मतलब पॉजिटिव हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए कोई आपके पास में वाल है और आप उसको अगर कोई प्रेशर लगा रहे हो तो अब वो आल जो है मूव होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका जो मास है वो एक तरीके का इनफिनिट है। तो आप जितना भी फोर्स लगाओगे वो उसको कोई भी एक्सीलरेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो एक्सीलरेशन विल बी जस्ट इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट है तो एफ अपॉन इन्फिनिटी, तो इट विल बी जस्ट जीरो। तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं कोई, तो इस तरीके से इसका कोई भी मोशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि जब इन्फिनाइट हो गया, समझ में आ गया, पॉजिटिव तो होता ही है, बॉडीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है निगेटिव इफेक्टिव मास। निगेटिव इफेक्टिव मास तो चलो मैथमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कर्वेचर विल बी सच दैट कि आपका ये वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो इफेक्टिव मास निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वो ये हो जाएगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसका ये मास मान लीजिए पॉजिटिव था, इसका ही एक एंटी पार्टिकल टाइप का कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, और वो एंटी पार्टिकल कुछ नहीं होता है बल्कि उसका नाम होता है होल, और जिसकी वैल्यू जो है वो इसके निगेटिव इफेक्टिव मास फार्मूले के इक्वल होती है। और ये क्रिएट होता है बाय इट विल बी जस्ट अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए हुए था, वो मूव कर गया ड्यू टू एनर्जी ऑक्यूपाई करने के बाद, तो उसका जो वैकेंसी खाली हो जाएगा वही क्या होगा, होल होगा आपके पास में। तो ये होल होता है, दिस इज जस्ट एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल तो नहीं होता है, लेकिन ये एक तरीके का मतलब ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हम सपोज कर सकते हैं एज अ अपोजिट पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव मास हो जाएगा आपके पास में। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, पॉजिटिव इफेक्टिव मास हो गया, निगेटिव हो गया, और इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें दो टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कर्व प्लॉट किया है, तो इसमें ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, और ये जो है आपके पास में ये टॉप ऑफ द बैंड होता है। क्योंकि अगर आप इसको नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में करोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक तरीके का बैंड जो है वो आता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये आपका टॉप हो जाएगा और ये इस तरीके का बॉटम हो जाएगा। तो बॉटम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जो के है वो जीरो हो जा रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली डिफाइन करेंगे नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। इफेक्टिव मास तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से टॉप ऑफ द बैंड में इफेक्टिव मास निगेटिव हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है कि नियर द बॉटम ऑफ द बैंड के टेंस टू जीरो। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो कि के टेंस टू जीरो है। फिर अगर टॉप ऑफ द बैंड पे देखोगे तो के टेंस टू पाई बाई ए है। तो ये टॉप है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में क्या है, के टेंस टू पाई बाई। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, के टेंस टू पाई बाई और के टेंस टू जीरो पर। ये आपको बहुत याद रखनी पड़ेंगी, बहुत बार CSIR नेट JRF के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, और दो चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे पास में ये कर्वेचर है, तो आपके पास में जो फ्लैट बैंड है, जैसे मान लीजिए फ्लैट है कोई कर्व है आपके पास में, तो अब उसके लिए कर्वेचर की वैल्यू तो नियरली जीरो हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि फ्लैट बैंड के लिए हमारे पास इफेक्टिव मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्लैट बैंड हैज़ लार्ज इफेक्टिव मास आपके पास में। और पॉजिटिव निगेटिव इन्फिनाइट क्या होता है इसको आपने समझ ही लिया है। और दो चीज़ें और याद रख लीजिए कि नियर द बॉटम जो है, नियर द बॉटम आपके पास में ये पॉजिटिव के टेंस टू जीरो कर जाएगा, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अभी हम आपको शो करेंगे। और नियर द टॉप ऑफ द बैंड आपके पास में ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो पूछा गया है क्वेश्चन CSIR नेट में, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आया हुआ है CSIR नेट 11 दिसंबर 2013 में क्वेश्चन, और ये पूरे 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो आपको समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बैंड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वेव वेक्टर, यानी कि ई वर्सेस के जो रिलेशन है, यानी कि डिस्पर्जन रिलेशन है, वो इस तरीके से शोन है आपके पास में, कॉन्स्टेंट्स है। इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि नियर द बॉटम ऑफ द बैंड के लिए कंडीशन क्या है, k टेंस टू जीरो है। तो दो चीजें दे रखा है आपको, एक तो एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखा है नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। तो यही दो कंडीशंस आपको यूज करनी है। और तीसरा जो कंडीशन नहीं, बेसिकली तीसरा जो है वो फार्मूला है। तो ये फार्मूला याद रखना है आपको। फिर दोनों जो एक्सप्रेशन तो दिया ही रहेगा आपको, बस मेन चीज याद रखनी है आपको कि नियर द बॉटम और टॉप ऑफ द नियर द बॉटम ऑफ द बैंड और नियर द टॉप ऑफ द बैंड क्या कंडीशन आपको अप्लाई करना है, वो आपको याद रखना है। अगर आप ये जो है समझ लेते हो, याद रख लेते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस खाली क्या होगा कि जो डिस्पर्जन रिलेशन आपको ये डिफरेंट दे सकते हैं, टाइट बॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेशन में दे सकते हैं, नीरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में दे सकते हैं। तो ये बस चेंज होता रहता है, बाकी ये कंडीशन आपको बदल दी जाएगी और फार्मूला तो वही रहता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखा है जैसा कि गिवन है हमारे पास में, ई के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस बी कॉस के एक्स, इस तरीके से। तो अब हमें देखना है कि वी हैव टू फाइंड एम स्टार नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। तो इसका मतलब क्या है, हमने भी बताया आपको के टेंस टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, और चूंकि के टेंस टू जीरो है तो इसके स्क्वायर और क्यूबिक टर्म्स जो होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट स्क्वायर वाले टर्म ले लिए, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये हमने किया इसमें। फिर हम देखेंगे इसको, जब थोड़ा सा अलग टर्म्स ले लेंगे, मतलब न्यूमेरिक के टाइप ले लेंगे, और इसमें जो के वाले टर्म है वो अलग ले लेंगे, इस तरीके से लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है। इट इज़ जस्ट अ रेडियस ऑफ अ स्फेयर ऑफ 3 डायमेंशनल स्फेयर, और जिसमें जो है के एक्स के वाई के जेड जो है डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यूज है। तो ये के वेक्टर है आपके पास में। अब ये हो गया आपके पास, इसको क्या करना, आपने के स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इसको डिराइव करना है। एक बार आप डिराइव करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, गिवन है आपके पास में, तो यही बचेगा सिर्फ, ये तो सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आपके पास में, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी ए स्क्वायर। एक बार और डिराइव कर देंगे तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। अब सिंपली आपको एम स्टार वाला फॉर्मूला यूज करना है, इट इज जस्ट एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू बाई डी के टू। डी के हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यूज रख दोगे तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इफेक्टिव मास फार्मूला, रिक्वायर्ड इफेक्टिव मास नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। और यहाँ से देख रहे हो आप, ये कैसा है, पॉजिटिव है, जैसा कि अभी हमने तो हमने अभी आपको क्या बताया था, नियर द बॉटम इट इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इट विल बी योर आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसको देखना है कि नियर द मतलब नियर द टॉप ऑफ द बैंड ये निगेटिव होता है, तो आप क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे के टेंस टू पाई बाई ए। ये कंडीशन आप लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली। सो इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव मास फार्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।